सो गाइस आपका स्वागत है एक और ट्रेडिंग वीडियो में। एंड इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि दो कैंडलस्टिक से मिलकर बना हुआ है। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एक कैंडलस्टिक की हेल्प से हम किस तरह मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर पता कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम दो कैंडलस्टिक को देखेंगे और ये सब चीजें पता करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कैंडलस्टिक है उसका नाम है ट्विज़र वेरिएंट कैंडलस्टिक। आप सोच रहे हो, आपको पता होगा जो ट्विज़र किसे कहते हैं। तो ट्विज़र होता है कि जो हमारे घर में या फिर आपने देखे होंगे खाना जिससे हम परोसते हैं, एक ट्विज़र एक चिमटा टाइप होता है जिससे आपने देखा होगा मोमोज वाला मोमोज उठाता है, उसको हम बोलते हैं ट्विज़र चिमटे। तो ये कुछ कैंडल है, कुछ उस तरीके ही दिखते हैं, सेम साइज की होती है एंड यहाँ से बराबर होती है, तो ये कुछ उस तरह दिखते हैं। तो इसका नाम इसलिए पड़ा ट्विज़र वेरिएंट कैंडलस्टिक। तो इसमें भी ये दो प्रकार की होती है, एक होता है ट्विज़र बॉटम वेरिएंट, एक होता है ट्विज़र टॉप। इससे पहले एक बात कर लेते हैं। जितनी भी कैंडल चार्ट के ऊपर बनती है, यानी कि चार्ट के टॉप पर बनती है, वहाँ पे हमें पता लगता है कि बेरिश प्रेशर, यानी कि मार्केट में अगर टॉप पर कैंडल जो भी बनेगी और जो हमारी वो कैंडल होगी तो उससे पता लगेगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। एंड वहीं उसका अपोजिट अगर मार्केट हमारे बॉटम में बनेगी तो उसका मतलब है अब मार्केट में बाइंग प्रेशर है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना। तो हमारी जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है ट्विज़र बॉटम मीन्स ये हमारी चार्ट के नीचे बनेगी, देन यहाँ से बाइंग प्रेशर स्टार्ट हो। इस कैंडलस्टिक में होता क्या है, जो हमारे नीचे की जो विक होती है वो दोनों कैंडल की बराबर होती है, या फिर हमारी बस आपको याद रखना है कि जो हमारे दोनों आपस में जो कैंडल होगी रेड और ग्रीन वो एकदम नीचे बराबर होगी, यानी एक ही लेवल पे दो इंसान खड़े हैं तो उनके दोनों के पैर एक ही लेवल पे सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हवा में उड़ रहा है एंड ऐसा नहीं होगा कि जमीन में धंसा हुआ है, वो दोनों जमीन पर ही खड़े होंगे। तो बस हमें यही याद रखना है, जहाँ पर भी दो हमारी कैंडलस्टिक एक सेम लेवल पर खड़ी होगी वहाँ पे हमारा बनेगा ट्विज़र बॉटम वेरिएंट। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी विक है वो एक लेवल पर खड़ी हुई है। अगर ये बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे भी सेम है, नो मैटर वो कैंडल कोई बॉडी है फुल या फिर ये कुछ इस प्रकार की भी हो सकती थी कैंडल, बस हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि जो दोनों है वो स्टैंडिंग कैंडल्स है वो एक सेम लेवल पर होनी चाहिए। बस आप इतना याद रखें। तो इसमें होता क्या है ना कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, एक सेम लेवल बनाया एंड जो बायर्स ने भी एक सेम कैंडल बनाई, देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी। जहाँ पर भी आपको एक कैंडल दिखेगी इट मीन्स अब मार्केट में बाइंग प्रेशर आ चुका है। ये हमें एक कंफर्मेशन देता है। तो बस इसमें इतना ही है। तो अब उसकी जो है दूसरी टॉप, इसमें बस सेम इसका अपोजिट, ये जहाँ पर भी बनेगी इट मीन ये हमारी नीचे थी, अब ये बनेगी हमारी टॉप पर। जैसे अब ट्रेंड जा रहा है यहाँ पर दो कैंडल बनी, देन हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, सेम इसका अपोजिट है, सेम एक लेवल। अब हम बात करें तो दो अगर इंसान है तो एक जो छत होगी उनके अगर ऊपर से टच करेंगे तो सर वो एकदम टच रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हवा में उड़ता रहेगा गेंद या फिर एक छत फाड़ कर ऊपर चला जाएगा, वो दोनों छत की उस पर रुके रहेंगे। या फिर अगर हम दो जो गुब्बारे होते हैं गैस वाले उन्हें छोड़ देंगे छत पे अगर हम, तो दोनों एक साथ चिपके रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीचों बीच उड़ता रहेगा और एक बिल्कुल टच रहेगा, नहीं, वो दोनों सेम रहेंगे। बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहाँ पर भी एकदम सेम हमें ऐसा दिखेगा ट्विज़र टॉप, वहाँ से हमें नीचे की ओर चल पड़ेगा। जहाँ पर भी ऊपर बनेगा वहाँ से नीचे बनेगा जाएगा मार्केट, अगर नीचे बनेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो नो मैटर ये जो हमारे ट्विज़र बॉटम है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, ऐसा भी हो सकता है कैंडल छोटी भी डोजी भी बन सकती है, बट बराबर होने चाहिए। ये देखेंगे आप लग रहा है ये बराबर नहीं, बट ये बराबर है। ये जो सारी कैंडल्स है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब जो ट्विज़र टॉप था उसमें भी यही सेम चीज़ हो रखी है, सारे लेवल बराबर है। जहाँ पर भी आपको ये कैंडल दिखे बस आपको समझ जाना है ट्विज़र बॉटम है। अगर जो बॉटम में बननी है वहाँ से ये ट्रेंड ऊपर जाएगा एंड जो टॉप पर बननी है वहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा। इसमें हमें यही याद रखना है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी ये सारी कैंडल्स दिखाऊंगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैंडल की ओर।
सो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है इसका नाम है किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, किकर का मतलब तो आपको पता ही होगा, किक का। सो इसमें क्या होता है, जो हमारे सेलर्स होते हैं वो बायर्स को किक करते हैं और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, या फिर बायर होते हैं वो सेलर को किक करते हैं और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। सो बात करें तो हम पहले बात करते हैं बुलिश किकर। सो इसमें क्या होता है कि हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और जो हमारे सेलर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक मारूबूजो कैंडल बनाते हैं, या फिर कोई भी एक रेड कैंडल बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें हमारी कैंडल हमेशा रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है। सो ये ऑल द वे नीचे जाते हैं सेलर्स, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। बट हमारे जो बायर्स होते हैं वो इनको करते हैं भाई कि तुम्हारा ट्रेंड बहुत हो गया, अब हम अपनी बारी करते हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो करते हैं गैप अप। यहाँ से वो गैप अप करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ओपन हुए हैं। सो ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर ही क्लोजिंग देती है। अगर वो नीचे क्लोजिंग देती है तो वो रेड कैंडल बन जाती है। सो हमारे जो बायर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देते हैं और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देने लग जाते हैं। मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे जो बायर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं बुलिश किकर। जब हमारे बायर सेलिंग को किक करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, और उसका ही अपोजिट बेयरिश किकर, जो हमारे सेलर्स होते हैं वो बायर्स को किक करके अपना ट्रेंड चालू करते हैं कि भाई तेरा ट्रेंड बहुत हुआ, अब मैं करूँगा अपना ट्रेंड कंटिन्यू। सो हमारा जो यहाँ पे से जो हमारा बाइंग प्रेशर था यानी कि अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू था, एंड मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल मारूबूजो बनाती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मारूबूजो क्या होती है या फिर ये कौन सी तरह की कैंडल स्टिक है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने अच्छे से सारी कैंडल स्टिक एक्सप्लेन करी हुई है एंड उनका यूज़ बताया। सो जो हमारी कैंडल स्टिक यहाँ पर ओपन हुई और ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी अपने टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर जाके क्लोज हो गई। बट उसके बाद तो सेलर्स ने कहा भाई बहुत हो गया, अब हमें अपना ट्रेंड चलाना है। सो यहाँ पर आने के बाद हमेशा मैंने बताया जैसे कि रेड जो कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग देती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैप अप हुआ, देन इसके बाद ये नीचे की तरफ गई और यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दे दी। और यहाँ से हमारा सेलिंग प्रेशर, सेलर्स अब हावी हो चुके हैं हमारे बायर्स पर। तो यहीं से मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाती रहेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बुलिश किकर होता है उसमें क्या होता है, हमारी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मारूबूजो कैंडल बनती है एंड इसके बाद मार्केट गैप अप होती है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि मार्केट बुलिश किकर होने के लिए हमें मार्केट में गैप अप चाहिए। देन उसके बाद जो भी हमारी कैंडल स्टिक है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक है थर्ड कंफर्मेशन के लिए उसका जो हाई रहता है उस कैंडल स्टिक के हाई को तोड़ देना चाहिए। तो अगर आप सेकंड कंफर्मेशन पे अगर इस कैंडल पे आप हिचकिचा रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं थर्ड कंफर्मेशन का। देन यहाँ से मार्केट ऑल द वे अप गई है। सेम गोज विद बेयरिश किकर। इसमें हमारा जो अप ट्रेंड था यहाँ से वहाँ पर एक मार्केट ने मारूबूजो बनाई। यहाँ पर एक कुछ इस तरह की भी कैंडल हो सकती थी जिसमें विक हो या फिर शैडो। उसके बाद मार्केट ने अपना गैप अप दिया, देन हमारी एक अगेन रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद यहीं से डाउन ट्रेंड चला गया। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हमारी एंट्री लेवल रहेगा इस कैंडल स्टिक के हाई पर या फिर इस कैंडल स्टिक के लो पर। इस जगह पे ये इधर होता बट आप तक नहीं हुआ कंफर्मेशन अच्छा, तो इस जगह पर भी आप एंट्री ले सकते। यहाँ से एंट्री के एंड जो हमारे स्टॉप लॉस होगा उसको आपके वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हुआ था, आप कितना बड़ा टारगेट करते हो। अगर आप वो अभी हम बाद में बात करेंगे। आप अपना जो स्टॉप लॉस हो है वो आप यहाँ पे भी रख सकते हो गैप अप पे, या फिर इस कैंडल के लो पर भी रख सकते हो। तो इस कैंडल स्टिक में बस इतना ही आपको देखना है। जहाँ पर भी ये कैंडल स्टिक पहले बता दूंगा जो ऊपर बनेगी, अगर ये बियरिश कैंडल हमारा जो किकर है वही बॉटम पे बनेगी। फर्स्ट कंफर्मेशन तो यही होगा कि हमारा भाई बियरिश किकर बननी है, बहुत अच्छी बात है।
दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये हुआ कि वो मार्केट के टॉप पर बननी है। सेम गोज विद बुल स्टिकर। बस इन दोनों में इतना ही। अब नेक्स्ट कैंडल की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक है इसका नाम है पियर्सिंग लाइन। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, पियर्सिंग लाइन का मतलब होता है एक लाइन को तोड़ना या फिर काटना। वो लाइन कौन सी होती है आइए समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा पियर्सिंग लाइन में होता है हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। जो हमारी रेड कैंडल स्टिक्स होती है या फिर सेलर्स हमारे वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बट उसके बाद क्या होता है ना, हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, बट आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ ही बन रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई हमारा डाउन ट्रेंड ही चलता जा रहा है। पर इसमें क्या होता है, वायर्स अगर ये यहाँ तक कैंडल रहती तो हमारा एक अच्छा साइन होता। बट इसमें क्या हुआ, जो हमारी कैंडल स्टिक का जो 50% का जो हिस्सा था, इस कैंडल स्टिक ने वायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए उसे ब्रेक कर दिया और यहाँ पर ही क्लोजिंग इस कैंडल ने दे दी। इसमें बस यही होता है कि जो हमारी कैंडल होती है वो एक डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। बट जो हमारी एक बीच में ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि वो जो बीच में नहीं बनती, वो बनती है चार्ट के बॉटम पे। तो बॉटम पे जो कैंडल बनती है वो बायर्स उसमें स्ट्रोंगर हो जाते हैं, देन वो ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। इस कैंडल में यही होता है कि जो हमारे सेलर्स रहते हैं बीच में आ जाते हैं बायर्स, बट वो बीच नहीं होता, वो होता है हमेशा की तरह हमारा चार्ट का बॉटम। तो बॉटम पे हमारे बायर्स आकर 50% जो लास्ट कैंडल स्टिक का हिस्सा होता है उसे तोड़ देते हैं, देन अपने यहाँ से ट्रेंड वो चेंज करके ऑल द वे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब जो दूसरी कैंडल स्टिक है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब भी सेम ही होता है, इसमें बस अपोजिट रहता है। यहाँ से हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और यहाँ से भी एक कैंडल बनती है जो हमारी लास्ट कैंडल का हाई तोड़ देती है। बट इसमें होते वो गैप अप देके हम आपको पता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये गैप अप होती है, आपको नोटिस करना है ये भी गैप अप खुली हुई है। यहाँ पर क्लोजिंग दी थी बट ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर एक लो लगाया, देन ऊपर की तरफ चल पड़ी। इसमें आपको एक चीज़ ये भी देखने है कि ये गैप अप खुलती है। यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद मार्केट में आई नीचे की तरफ आई और जो हमारी लास्ट कैंडल स्टिक थी उसका 50% का जो हमारा मार्क था, जो हमारी पियर्सिंग लाइन थी, उसको तोड़ दिया। इसमें क्या हुआ, ओपन अबव द फर्स्ट कैंडल, देखिए जो हमारी फर्स्ट कैंडल उसके ऊपर हुई और क्लोजेस बिलो द 50%। ठीक है, जो हमारे 50% की क्लोज होगी और ओपन होगी इस कैंडल स्टिक के ऊपर, इस कैंडल स्टिक के नीचे, और इसका 50% का जो मार्क है वो तोड़ देगी। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो 50% यहाँ पर ये ओपन हुई और जो 50% का हिस्सा था वो तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी। सेम गोज विद डार्क क्लाउड कवर, मार्केट अप ट्रेंड में थी, देन हमारी एक और अप ट्रेंड के लिए कैंडल बना रही थी बट वो सेलर्स आ गए, 50% के नीचे क्लोजिंग दी एंड यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करा डाउन ट्रेंड। ये कुछ एग्जांपल हो रहे हैं जो मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, जहाँ पे भी टॉप पे बनेगा वहां से हमेशा ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, चाहे ग्रीन रेड कैंडल पहले आए चाहे ग्रीन पहले आए। इसमें आप देखेंगे कि वही सेम चीज हुई, मार्केट ने ऊपर ओपन हुआ और 50% का जो लेवल था उसे तोड़ के यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अगर ये क्लोजिंग देने के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। वो इसको जो लेवल 2 कैंडल ने एक साथ बना दिया है, उस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी। अगर यहीं से वो ऑल द वे ऊपर जाती है तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वहाँ पर मार्केट ने एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ चल, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पर भी आपको दिखे पियर्सिंग लाइन दिखेगी तो हम बनाएंगे अपना बाइंग प्रेशर, एंड डार्क क्लाउड कवर दिखेगा तो वहाँ पर हम बनाएंगे अपना सेलिंग प्रेशर। तो इन कैंडल स्टिक में बस इतना ही। मैं सारी कैंडल स्टिक में आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहे। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक है इसका नाम है हरामी कैंडल स्टिक। हिंदी वाला हरामी नहीं, यह है जैपनीज वाला हरामी। जैपनीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। जो ये हमारी कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से लगती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी हो। ये हमारी बड़ी कैंडल मदर होती है और ये जो छोटी कैंडल होती है ये होती है बेबी।
सेम गोस विद बेयरिश राम। सो इस कैंडल में क्या होता है कि जो हमारी प्रीवियस कैंडल होती है और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इसके हाई और लो के अंदर होती है उसकी नेक्स्ट बॉडी। सो जैसा कि चलो छोड़ो, आप समझ गए होंगे कि जो बॉडी होती है वो हमारी प्रीवियस कैंडल के अंदर होती है कि ये बच्चा एंड ये माँ, और ये जो बॉडी है वो एक माँ की बॉडी के अंदर एक बच्चे की बॉडी होती है। सो इसमें क्या होता है, जब बुलिश हरामी होता है इसमें क्या होता है, हमारी जो कैंडल होती है वो यहाँ पर ओपन होती है, एक हाई लगा के फिर नीचे की तरफ लो लगा देती है, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ओपन होकर हमारे ग्रीन यहाँ पर लो, जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर ओपन होकर लो लगाया फिर ऊपर की तरफ गए। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे गैप अप बना था। एक गैप अप बनने के बाद जो हमारी कैंडल स्टिक है उसके अंदर हमारे जो बायर्स थे वो आकर आ गए, यानी कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, बट बायर्स ने क्या करा, बीच में आकर एक गैप अप दिया। कभी भी आपको गैप अप वर्ड सुनाई दे या फिर गैप डाउन वर्ड सुनाई दे, हमेशा गैप अप वहीं पर होता है जहाँ पर बायर्स या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सॉरी, गैप अप में बायर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड गैप डाउन में हमेशा सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो जहाँ पर भी आपको गैप अप वर्ड सुनाई दे वहाँ पे आप समझ जाइए बायर्स अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारी बायर्स थी और दूसरी कन्फर्मेशन थी इसके अंदर क्लोजिंग। सो जहाँ पर भी कैंडल दिखती है आप देखोगे इस कैंडल के अंदर ये है, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह की होती तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी जो मेन हिस्सा वो बॉडी उस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। सो यहाँ से बायर्स आ गए और इन्होंने ट्रेंड चेंज करके अब बायर्स अपना ट्रेंड चलाएंगे। सो बेयरिश हरामी में क्या होता है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है वो भी इसके अंदर ही बनती है, सेम टू सेम रहता है, और जो हमारा बेयरिश हरामी में बनता है वहाँ से अप ट्रेंड चेंज हो जाता है डाउन ट्रेंड में। तो ये एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल होती है हरामी कैंडल स्टिक। बस इसमें इतना ही है, बस आप ये समझ लिए जो माँ है, माँ का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो जो मदर होती है वो अप ट्रेंड चला रही थी, मान लो अगर जो मदर है वो अप ट्रेंड चला रही थी तो उसका जो नया बच्चा आके कहता है कि भाई मम्मी आपने बहुत क्रॉस कर लिया, अब मेरे समय की बारी है, एंड यहाँ से वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सेम गोस विद बुलिश हरामी, जो मम्मी ने अपनी जितना भी ट्रेंड था बहुत कर लिया, भाई बच्चा पैदा हो गया है, सॉरी। सो अब यहाँ से वो अपना ट्रेंड चलाएगा, मम्मी का साम्राज्य खत्म, अब बच्चे की बारी आई। तो इस ट्रेंड में बस इतना ही था। हमारी जो लास्ट कैंडल स्टिक है उसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल। सो वो भी अच्छी कैंडल है, उसकी ओर बढ़ते। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक है इसका नाम है इनगल्फिंग कैंडल स्टिक। सो ये सेम है हरामी कैंडल स्टिक की तरह, बस उसके अपोजिट है। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी कैंडल नेक्स्ट थी वो छोटी थी, बस इसमें क्या है जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उससे जो बड़ी कैंडल होगी जो हमारी पिछली कैंडल को अब खा जाएगी, यानी इनगल्फ कर गई, यानी कि निगल गई। सो उसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि हमारी जो रेड कैंडल स्टिक को हमारी नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल स्टिक है वो उसको निगल जाएगी, यानी कि जो उसकी बॉडी के अंदर वो समा जाएगी, जो छोटी होगी वो हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक होगी। सो इसमें जाहिर सी बात है भाई रेड को ग्रीन खा गई तो भाई सेलर्स को बायर खा गए, तो बायर से ऊपर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ से जहाँ पर भी आपको दिखे कि जो एक कैंडल स्टिक है उससे जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक की है उसकी जो बॉडी के अंदर जो हमारी प्रीवियस कैंडल आ रही है, सो इट मीन्स कि हमारा जो बायर्स है वो सेलर्स को खा गए हैं एंड अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और वो अब ट्रेंड की ओर जाने वाला है। सेम गोज विद बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होता है, बस एकदम अपोजिट, रेड की जगह आ गया ग्रीन, ग्रीन की जगह आ गया रेड। हमारे जो बायर्स है उसको निकल गया है भाई सेलर्स, सेलर्स हमारे बायर्स को खा चुका है यानी कि निकल गया है, और अब मार्केट में आने वाला है सेलिंग प्रेशर। जहाँ पर भी आपको दिखे इट मीन्स अब बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यानी कि अब सेलिंग प्रेशर आने वाला है। और ये मैंने जैसे कि बताया था ये कैंडल स्टिक आपको हमेशा टॉप पर दिखेगी, टॉप पे जो भी कैंडल स्टिक दिखती है वहाँ से हमेशा सेलिंग प्रेशर आता है
एंड यहाँ पर जो ये बॉटम पे दिखेगी, यहाँ से हमेशा बाइंग प्रेशर आता है। सो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। ये सारे कैंडल हम लाइव पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। सो हमारे जो फर्स्ट हम लाइव चार्ट पे देखेंगे उसे देखेंगे हम, उस कैंडल स्टिक का नाम है ट्विज़र टॉप कैंडल। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, सो यहाँ पर जो हमारी मैंने बताया था जो भी टॉप पर बनेगी और जो सेम एकदम हमारे दो कैंडल स्टिक होगी वो एकदम सेम होगी, नो मैटर उनके नीचे से कुछ भी लेंथ हो या किसी भी तरह की वो कैंडल हो, बस हमारा जो टॉप होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए। एकदम जूम करके दिखाता हूँ, ये एकदम सेम है। और मैंने बताया था जब भी टॉप पर बनेगी हमारी ट्विज़र टॉप, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर बनी और यहाँ से हमारा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो। एक एग्जांपल ये रहा सेम टू सेम, यहाँ पर ये एकदम सेम लेवल पर है और एकदम टॉप पर ही बन रही है इस रेजिस्टेंस पे। सो यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे की ओर गया हुआ है। हमें यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए हैं। सो ट्विज़र बॉटम थी ये, अब हम देख लेते हैं एक बार। ये ट्विज़र टॉप थी, अब हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर बन रही है हमारी ट्विज़र बॉटम। आप देखोगे कि हमारी ये जो कैंडल है ये 0 पॉइंट का बिल्कुल फर्क होगा, हमारे सेम होना चाहिए प्राइस। पॉइंट के बाद का हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस पॉइंट से पहले हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे ये भी एकदम चार्ट के नीचे बन रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था। एंड इस जगह पे हमारा जो ये सपोर्ट था, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और यहाँ से हमारी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ चल पड़ी। सो ट्विज़र और बॉटम एंड टॉप आपने दोनों के एग्जांपल देखे लाइव मार्केट में, कुछ ये इस तरीके से दिखते हैं। फर्स्ट हमारी कंफर्मेशन ये हुई कि ये सपोर्ट पे है, यहाँ तो यहाँ से ब्रेक होके वो सेलिंग प्रेशर सेलिंग साइड और कंटिन्यू करता, बट यहाँ पर हमें दिखा कि वो सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो यहीं से हमने वेट किया कि कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देगी। सो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी इस कैंडल के बॉडी के ऊपर। सो हमारा कंफर्मेशन था और यहाँ से हम बाइक की ओर चल पड़े। सो इसमें इतना ही था। अब जाते हैं हम अपनी दूसरी कैंडल। सो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक है जिसको हम लाइव चार्ट पर देखेंगे वो है हमारे किकर कैंडल स्टिक। जो इसमें जो होता है मैंने बताया था, जैसे ही अब आपको पता लग गया हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारे सेलर्स या फिर बायर्स होते हैं वो एक दूसरे को लात मारते हैं और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट केस में यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था उसके बाद क्या करा, सेलर्स ने वही लात मारी और हमें गैप अप मिला। गैप अप हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन था। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया था एक मारूबूसो, एक बिग रेड कैंडल हमें दिखनी चाहिए। आप देखोगे कि एक पूरी एक बिग रेड कैंडल हमें मिली और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने हमारी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन तो मिल गई थी, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। बट जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी उसने लगभग सेम लेवल पर आकर ऊपर की तरफ चल पड़ी, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, हमारी कंफर्मेशन नहीं हुई। यहाँ से एक आप देखोगे तो एक सपोर्ट बनना था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी, बट हमने वेट करा नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का। उसके बाद इसका जो सपोर्ट का जो लेवल था मार्केट ने तोड़ दिया और यहाँ से डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो गया और हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए। सो इसमें बस यही था। बियरिश स्पीकर में आपने देखा कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जो हमारा बुलिश स्पीकर है उसमें आप देख लीजिए बस साइड में बनना था। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेड कैंडल होती है, सेलर्स होते हैं गैप अप देते हैं। गैप अप कब मिला, जब बाइंग प्रेशर हमारा तेज हो जाता है। बायर्स ने लात मारी सेलर्स में, देन हमारे को गैप अप मिला, फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारी पूरी हो गई। उसके बाद एक बिग मारूबूसो, एक बिग हमारी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल हमें मिली और उसके बाद कैंडल ने कन्फर्मेशन देके ऊपर की तरफ चल पड़े। इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कुछ एक इस तरीके से दिखता है। सो आप सेम वही है, यहाँ पर हमारा गैप अप है, बायर्स ने सेलर्स को लात मारी अच्छे से और
उसके बाद हमारी कंफर्मेशन के बाद आप देखोगे कि जो ट्रेंड है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी आप ये करो तो आप इंडिकेटर्स में जाकर यहाँ पे सर्च करना वॉल्यूम इंडिकेटर, VOL लिख देना आप, VOL। सो वॉल्यूम आएगा फर्स्ट इंडिकेटर ही, आपको उसे लगा देना है। उसको लगाने के बाद नीचे कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें आपको देखना है हमेशा कि जो कैंडल स्टिक है जो हमारी प्रीवियस कैंडल से जिसमें ज़्यादा ऊंची ऊंची वो बनेंगी, तो एक हमारी थर्ड कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो आप देखोगे जो हमारी रेड कैंडल है वो नीचे है तो यहाँ पर कम है, बट जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है उसकी वॉल्यूम है जिसके अंदर ज़्यादा बायर्स है। सो ये जो हमेशा प्रीवियस से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हमारी एक कंफर्मेशन होती है, वरना कभी कभार इसके अपोजिट होने पर भी हमें हो जाता है। बट हमें ये हर बार ही देखना है कि हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाए। जितनी ज़्यादा हमारी कंफर्मेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग हम बाइंग और सेलिंग की साइड जा सकेंगे। सो इस कैंडल में इतना ही, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। सो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हरामी कैंडल स्टिक। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर बन रही है हमारी बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स। आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, जो हमारी रेड कैंडल स्टिक है, ये जो हमारी मदर है एंड जो हमारा बेबी है वो इसके एकदम अंदर है। आप देखोगे कि इसकी जो हमारा हाई और लो है ये उसके अंदर पूरा अच्छे से फिट हो रहा है। एंड इसके बाद क्या हुआ, बार्स स्ट्रॉन्ग हो गए एंड आप देखोगे कि यहाँ से है तो मार्केट है वो ऊपर की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी अगेन रेड कैंडल स्टिक है वो ये इसकी जो बॉडी है वो इस बॉडी के पूरी अंदर है, और यहाँ से इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसको भी ब्रेक, इसको छोड़ो इसको भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा जो ट्रेंड है वो बढ़ता गया। और आप देखोगे कि ये पिछले वाले से भी कितनी ऊपर तक ही गया। एंड यहाँ पे देखोगे आप कि ये बॉटम पे ही बना है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, बट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आया। एक मार्केट ने करेक्शन लिया, एक तो हमारी कंफर्मेशन नंबर 1 मार्केट ने करेक्शन लिया सपोर्ट पे, वो भी कंफर्मेशन नंबर 2 हमारा हरामी पैटर्न बना, कंफर्मेशन नंबर 3। एंड बनने के बाद जो हमारा वो था बॉडी का हमारा बेबी का जो हाई था उसको भी ब्रेक करा, कंफर्मेशन नंबर 4। हमें 4 कंफर्मेशन मिली, उसके बाद हम बाइंग की साइड गए। तो आपको कुछ इस तरीके से ही ढूंढना है। बाकी इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मैंने इतना दिखा दिया आपको बहुत है। अब आपको क्या करना है वो मैं बता। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कैंडल स्टिक अच्छे से समझ आई होगी। और आपको करना क्या हुआ कि बस आपको ये नहीं कि आप वीडियो देख के बैठ गए या फिर सो गए, रात को सोने से पहले आपने वीडियो देखी और बस नेक्स्ट दिन आप कैंडल स्टिक को यूज़ करने लग जाओगे। नहीं, आपको करना ये होगा कि आपको सारी कैंडल स्टिक अच्छे से आपको देखनी होगी, आपको प्रिंट आउट निकलवाने होंगे, अपने जो माइंड है उसमें आपको बिठानी होगी, तभी आप इसको तुरंत देख के रिकॉल कर पाओगे, हाँ ये वाली कैंडल स्टिक है। और देखने के बाद आपको ऐसे ही कंफर्मेशन करनी है कि कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम और ज़्यादा करेंगे, हम इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एंड ऑल द थिंग्स सब एक साथ जब यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारी कंफर्मेशन हमारी 4 से 6 से 8 तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद हम एकदम स्ट्रॉन्गली बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और आपको देखने के बाद अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, आप दोनों के बैक टेस्टिंग करोगे कि मार्केट में ये लाइव है तो आप देख रहे हो या अभी कि नहीं। मैंने मार्केट में ढूंढना है कि कहाँ कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसा नहीं हुआ कि ये अपॉर्चुनिटीज रोज आएंगी या फिर हर 2 दिन बाद आएगी, नहीं, ये कभी कभी आएगी, बट आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको कभी भी आप इसको कैप्चर करोगे तो आपका बड़ा प्रॉफिट होना परमानेंट है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपकी 10 आउट ऑफ 10 कैंडल स्टिक वर्क करेगी, 10 में से 8 बार भी वर्क कर सकती है और 7 भी। इट मीन्स आपको ये नहीं कि आपने 10 बार कैंडल स्टिक देख के आपने ट्रेड ली और 10 के 10 में आपने पैसा कमाया, नहीं, आपकी 10 में से 3 या 2 ट्रेड लॉस में जाएंगी। कोई भी ट्रेडर सारे ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकता।
सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।